वेलकम साथियों। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने जो वीडियो डाले थे वो डाले थे संस्कृत के कक्षा 9वीं। तो हमने 5 वीडियो के माध्यम से हमारा जो पाठ था तृतीया पाठा उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। पाठ का नाम था सुभाषितानी, पाठ 3, जिसमें श्लोक थे। श्लोक को हमने पढ़ा था, उसके अर्थ को भी जाना था और हमने उन्हीं वीडियो में आपको बताया था कि अगला जो हमारा इन्हीं चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे, जैसे कि एक पदेन उत्तर, एक वाक्यन उत्तर, खाली स्थान, जोड़ी, आम, ना, सब कुछ हम देखेंगे। तो वही प्रश्न आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। यदि आप कक्षा 9वीं में हैं तो आप अपनी संस्कृत की बुक निकाल सकते हैं। पाठ 3, पाठ का नाम है सुभाषितानी। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक को निकाल लें और यदि आप अपनी बुक में लिखना चाहें तो इन प्रश्नों को लिख सकते हैं, और या नोट्स बुक बना रहे हैं आप तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न भी लिख लेना और उसका उत्तर भी लिख लेना, सब कुछ हम बताएंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, आप हमें कमेंट करके भी अवश्य बताएं कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, तो उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा। यदि आप उसमें ज्वाइन होना चाहें तो बिल्कुल आप हो सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दें। गुणा कम प्राप्य दोषा भवन्ति। देखिए, हम जो आपके लिए लेकर आए हैं इसमें आपको हिंदी भी समझ में आएगी और उसका अर्थ भी समझ में आएगा। प्रश्न संस्कृत में है, उसका अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, हमने जो श्लोक पढ़े थे उसका अर्थ भी आपको बताया था, उससे संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो गुना कम प्राप्य दोषा भवन्ति, गुण किसको प्राप्त कर दोष बन जाते हैं। जो गुण होते हैं वो किसको प्राप्त कर दोष बन जाते हैं, तो गुणा कम प्राप्य दोषा भवन्ति। तो जो गुण होते हैं वो निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने आपकी बुक निकाल रखी हो तो अभ्यास का जो फर्स्ट प्रश्न है का वाला, उसमें आप क्या लिख लेंगे, निर्गुणम लिख लेंगे कि गुना का प्राप्य दोषा भवन्ति। उसके सामने आप क्या लिख लेंगे, निर्गुणम लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रथमे का अर्जनिया, बचपन में क्या प्राप्त करना चाहिए। हमने श्लोक में पढ़ा था कि प्रथमे का अर्जनिया, बचपन में क्या प्राप्त करना चाहिए, तो बचपन में क्या प्राप्त करना चाहिए, विद्या। दूसरा प्रश्न देखिए, विद्या का तनोति, विद्या किसे कहलाती है, विद्या काम तनोति, विद्या किसे कहलाती है। तो विद्या जो फैलाती है वो क्या फैलाती है, लक्ष्मी। विद्या का तनोति लक्ष्मी। अगला प्रश्न देखिए, किम धनम भातृभाज्यम नास्ति, कौन सा धन भाइयों में बांटने योग्य नहीं है। किम धनम भातृभाज्यम नास्ति, कौन सा धन भाइयों में बांटने योग्य नहीं है। तो कौन सा धन नहीं है, विद्या धनम। आपकी जो बुक है उसी के सामने आप लिख लें, क्या लिख लेंगे, विद्या धनम आप लिख लेंगे। जिसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, देवेन देमिति के वदंती, भाग्य से देने को कौन कहते हैं। भाग्य से देने को कौन कहते हैं, कैसा कौन कहते हैं कि ये जो तुम्हें मिला है वो भाग्य से मिला है, कौन कहते हैं, का पुरुष।
का पुरुषः मतलब कायर पुरुष। चलिए अब देखेंगे हम एक वाक्य उत्तर। एक वाक्य उत्तर देखेंगे तो एक वाक्य उत्तरम लिखत समुद्र मासद्य नदीनाम तोया कीदृशा भवन्ति। समुद्र के पास पहुंचकर नदियों का पानी कैसा हो जाता है। समुद्र मासद्य नदीनाम तोया कीदृशः भवन्ति। समुद्र के पास पहुंचकर नदियों का पानी कैसा हो जाता है। समुद्र मासद्य नदीनाम तोयाः अपेयः भवन्ति। समुद्र के पास पहुंचकर नदियों का पानी अपेय हो जाता है। जब नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखिए, माता इव का रक्षति। माता के समान कौन रक्षा करती है। माता इव का रक्षति, माता के समान कौन रक्षा करती है। तो माता इव विद्या रक्षति, माँ के समान विद्या रक्षा करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, देहस्य सारम किम। शरीर का सार क्या है। देहस्य सारम किम, शरीर का सार क्या है। देहस्य सारम व्रत धारणम। देह का जो सार है वो व्रत है। क्या है, व्रत धारण करना है। तो देह का जो हमारा शरीर है उसका सार क्या है। तो देह का जो सार है वो व्रत धारण करना है। संता केन पूर्णः भवन्ति। संतः केन पूर्णा भवन्ति। संत किससे भरे होते हैं। संता पीयूष पूर्णा भवन्ति। संत पीयूष का अर्थ होता है अमृत, अमृत से भरे होते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। एक पदेन और एक वाक्य उत्तरों को ही लेंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इस कारण से हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपको खालिस्तान जो भी हमारा आपकी जो बुक है उसी के आधार पर हम करेंगे। तो आप आपकी बुक में लिखते जाएं कि इस प्रश्न का जो है मातयु का रक्षति, तो इसका उत्तर क्या होगा, मातयु विद्या रक्षति। ऐसे आप प्रश्न के सामने ही यहाँ पर आप लिख लें आपकी बुक में। जैसे कि ये आपकी बुक में ये प्रश्न लिखा है तो यहाँ पर आप उत्तर लिख लें, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ। जो बाद में हमारे चैनल से जुड़े हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। और यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर रहे हैं, लिंक दे रहे हैं। तो आप जो भी देख रहे हैं, आप चाहें तो उस लिंक को क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।